नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए आज एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज से शुरू हो रही हैं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, 2 पारियों में होगा संचालन। प्रदेश भर में आज से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक से वंचित रहने वाले बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट से सर्दी के असर में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए आज एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 700 विश्वविद्यालयों के कुलपति और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजभवन में विकसित भारत पर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि देश के विद्यार्थी ही विकसित भारत के सबसे बड़े वाहक होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के विचारों को विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में शुरू हो रहे 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की भारत आज से मेजबानी करेगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी और विश्व निवेश संवर्धन एजेंसी संघ के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत यह सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य तथा जन वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल 13 दिसंबर को डेकेड ऑफ एक्शन में व्यापार तथा निवेश की भूमिका पर मुख्य भाषण देंगे। श्री गोयल एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर EIC का भी शुभ आरंभ करेंगे। इसके अंतर्गत वर्चुअल वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता, आपसी बातचीत वाला टच स्क्रीन और प्रक्षेपण मानचित्रण सहित सेवा प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के जरिए उत्पादों में भारत की श्रेष्ठ पेशकश का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिभागी, 50 निवेश संवर्धन एजेंसी IPA और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियां भागीदारी करेंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 9वीं से 12वीं तक की ये परीक्षाएं 23 दिसंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पारियों में संचालित की जाएंगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पारी की परीक्षा 1:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने कल देर रात एक आदेश जारी करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले 6 थाना अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें एक थाना अधिकारी को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। आदेश के अनुसार अजय सिंह मीणा को थाना अधिकारी बिंदायक, महेश कुमार को अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर द्वितीय कार्यालय स्टाफ ऑफिसर, अनिल कुमार मूड थाना अधिकारी महेशनगर, इंदु शर्मा थाना अधिकारी सेज, अंजू कुमारी थाना अधिकारी महिला थाना और संजय पूनिया को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन करेंगे। यह खेल पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। 8 दिन के इस आयोजन में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इन खेलों का उद्देश्य
महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को पैरा खेलों में करियर बनाने और कौशल दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है। खेल मंत्रालय ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को व्यापक चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा पर स्थित मानसरोवर और सूरवाल बांध के बाद मोरल बांध पर इस साल भी प्रवासी पक्षी डेल्मेशियन पेलिकन सहित अनेक प्रवासी पक्षी अपना डेरा बना रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यूरोप और साइबेरिया में बर्फबारी के बाद विश्व के सबसे बड़े जल पक्षी डेल्मेशियन पेलिकन का आना मोरेल बांध पर शुरू हो गया है। IUCN की रेड डेटा लिस्ट में वर्नेबल श्रेणी में शामिल डेल्मेशियन पेलिकन करीब 80 से 100 की संख्या में आ चुके हैं तथा अन्य पक्षी भी आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जलीय पक्षी भी हजारों की संख्या में मौजूद हैं। समृद्ध जैव विविधता के कारण पिछले वर्ष भी इनकी भारी संख्या में उपस्थित रही। वहीं अभी आवाजाही बनी रहने के बाद इसे पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग भी उठने लगी है ताकि पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित कर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक से वंचित रहने वाले बच्चों को आज से घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में चिकित्सा दल की टीमें गठित कर दी गई हैं। कल से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। टीकाकरण बूथों पर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये अभियान शाम 5 बजे तक चलाया गया। प्रदेश भर में कल 0 से 5 वर्ष तक के 46,39,632 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। गौरतलब है कि कुल लक्ष्य 86,91,000 का पहले दिन 53.37% लक्ष्य प्राप्त किया गया। आज और कल 2 दिन चिकित्सा दल घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीव गणना शुरू हो चुकी है, जिसमें वन विभाग कर्मचारी सुबह जल्दी जंगल में पहुंचकर वन्य जीव गणना में जुट रहे हैं। इस दौरान वन्य जीव का आकलन और पग मार्क लिए गए। इसके बाद शाकाहारी और वनस्पति गणना की जाएगी। वन्य जीव गणना 17 दिसंबर तक की जाएगी। सरिस्का बाग परियोजना की 5 रेंजों में आकलन किया जा रहा है, जहां सरिस्का की सभी बीटों में वन विभाग कर्मचारी सुबह जल्दी जाकर गणना कर रहे हैं, जहां बीट वाइज कैमरा ट्रैप लगाकर वन्य जीव गणना में जुटे हुए हैं। और अब मौसम। आज से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। कमजोर तंत्र के सक्रिय होने के कारण राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया। तेज सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह के वक्त यहां ओस की बूंदें जमी हुई देखी गईं। इधर सीकर के फतेहपुर शेखावटी का न्यूनतम तापमान आज सवेरे 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ जिले में ठंड का असर बना हुआ है। उधर 12 में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भरतपुर में हमारे संवाददाता ने बताया कि शीतलहर के शुरू होने से तेज सर्दी का असर जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में सर्दी का असर बरकरार बना हुआ है। शीतलहर चलने से लोगों की कपकपी छूट रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा छाए जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के असर से पशु पक्षी भी व्याकुल होते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं रबी की फसल के लिए ठंड लाभदायक मानी जा रही है। खास तौर से गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए ठंडक के साथ साथ सुबह के समय पड़ रही ओस अमृत समान बताई गई है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से युवाओं के विचार जानने के लिए आज एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये परीक्षा 2 पारियों में होगी।
प्रदेश भर में आज से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक से वंचित रहने वाले बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।